क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या बिस्तर पर लेटे लेटे ओम नमः शिवाय का जाप करना सही है या गलत? क्या भगवान शिव हमारी स्थिति देखते हैं या हमारे मन की भावना? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर पूरे विस्तार से जानेंगे और अंत में सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आपके मन को शांति से भर देगी। भगवान शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं, जो देवों के भी देव हैं, जो तपस्वी भी हैं और करुणा का सागर भी। शिव न तो आडंबर देखते हैं, न ही कठोर नियमों में बंधे हैं। शिव केवल भाव देखते हैं, जाप का वास्तविक अर्थ। ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। ओम सृष्टि की मूल ध्वनि, नमः मैं झुकता हूं, अहंकार छोड़ता हूं शिवाय, कल्याण करने वाले प्रभु को अर्थ होता है। मैं अपने अहंकार को त्याग कर कल्याणकारी शिव को नमन करता हूं। अब आता है मुख्य प्रश्न, क्या लेटे लेटे जाप किया जा सकता है? तो उत्तर है हाँ, किया जा सकता है। लेकिन यह लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कब लेटे लेटे जाप करना स्वीकार्य है? अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत अधिक थका हुआ है, रात को सोने से पहले मन को शांत करना चाहता है, या सुबह आंख खुलते ही शिव का स्मरण करता है, तो ऐसी स्थिति में लेटे लेटे किया गया जाप भी पूरी तरह स्वीकार्य है, क्योंकि उस समय शरीर नहीं, मन बोल रहा होता है। कब यह उचित नहीं माना जाता? अगर कोई व्यक्ति केवल आलस्य में, बिना श्रद्धा के, या जाप को मजाक समझकर जानबूझकर आराम के लिए लेटे लेटे जाप करता है, तो उसका फल कम हो जाता है। शिव दंड नहीं देते, लेकिन ऐसा जाप गहराई नहीं पकड़ पाता। श्रेष्ठ स्थिति क्या है? जाप करने के लिए बैठकर जाप करना, सबसे उत्तम चलते फिरते स्मरण, अच्छा लेटकर, मजबूरी या भाव से, स्वीकार्य। याद रखिए, शिव को आसन नहीं, भावना चाहिए। अब एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। दिन भर खेत में मेहनत करता, सूरज ढलते ढलते उसका शरीर जवाब दे देता। रमेश शिव भक्त था, लेकिन रोज बैठकर लंबी पूजा करने की ताकत उसमें नहीं बचती थी। एक रात बहुत थका हुआ रमेश अपने बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद हुईं और मन से बस एक ही आवाज निकली, ओम नम शिवाय। मंत्र चलता रहा और रमेश झप करते करते सो गया। उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा, सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं, शांत, मुस्कुराते हुए। रमेश घबरा गया, मन में अपराध भाव आ गया। उसने कहा, प्रभु, मैं लेटे लेटे आपका जाप कर रहा था, यह तो गलत है। भगवान शिव ने करुणा से कहा, रमेश, जब शरीर थक जाए और मन मुझे पुकारे, तो वह पुकार तपस्या बन जाती है। जो मुझे भाव से याद करता है, वह बैठा हो, खड़ा हो या लेटा हुआ, मैं उसे स्वीकार करता हूं। सुबह रमेश की आंख खुली। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में अद्भुत शांति। उस दिन रमेश समझ गया, शिव को विधि नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए। इस कहानी से यही सीखने मिला कि अगर आप थके हों